मैं बिना इजाजत आ सकता हूँ। आप खुद को समझते क्या है? हाँ, मैं लाली की तरह कोई कमजोर नहीं हूं कि आप अपनी मनमानियां कर लेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि बहुत खुशाइन बात है। ऐसे भी मुझे बहादुर लड़कियां बहुत पसंद है। रोशिबा जी, आपका फोन कब से बज रहा है? तलाल भाई घर के फोन पे कर रहे थे, आप किचन में थी। मैं बना दूं चाय? नहीं ठीक है, तुम जाओ। हेलो, अगर मैं कहूं कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती तो? तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं बखूबी जानता हूँ। फिर भी आपने जहमत की। हाँ, मैंने की सहमत। अब बताएं क्या किया जाए। खैर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्यों मिलना चाहते हो आप? मैं क्यों मिलना चाहता हूँ ये बाद में मिल के बताऊंगा। मैं मंडे को इस्लामाबाद आ रहा हूँ अपनी किसी काम से। वापसी भी तुम्हारे घर आऊंगा। सुने, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती और आप घर आने की हरगिज कोशिश ना करिएगा। और यूं मुझे वजाहतें देने का शौक नहीं है। तुम्हें खुशफहमी क्यों होने लगी है कि मैं कोई वजाहत देने के लिए आ रहा हूँ? जहां तक सवाल आने का है, वो मेरी खाला का घर है। मैं बिना इजाजत आ सकता हूँ। आप खुद को समझते क्या है? हाँ, मैं लाली की तरह कोई कमजोर नहीं हूं कि आप अपनी मनमानियां कर लेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि बहुत खुशाइन बात है। ऐसे भी मुझे बहादुर लड़कियां बहुत पसंद है। खैर, बाकी बातें आमने सामने होंगी। खुदा हाफिज़। क्या समझता है अपने आप को? इसको अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? सर 10 to 15 मिनट्स में अभी राउंड के लिए आ रहे हैं। आ रहे हैं डॉक्टर साहब? चलें ठीक है, थैंक यू। हेलो, क्या हुआ बीजान की तबीयत को? मैं आ रही थी जब तो वो ठीक थी बिल्कुल। तुम्हें बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया बीजान का? मैंने आपके ताने सुनने के लिए कॉल नहीं किया, बल्कि ये जानने के लिए किया कि ऐसे मुझे बेखबर रखने की क्या वजह थी। देखो लाली, कुछ भी बताने के लिए इंसान को फोन पर बात करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल में तुम्हें मुझसे फोन पर बात करना पसंद नहीं है। मुझे बताओ, अब मेरे पास और क्या हल रह गया था? खैर, मैं कल घर वापस आ रही हूँ। ओके, मैं शहबाज को भेज देता हूँ, उसके साथ आ जाना। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। लाली, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, किसी और की जिम्मेदारी नहीं, इसलिए शहबाज के साथ आ जाना, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अकेली आ सकती हूँ, मुझे सहारों की आदत नहीं है। वैसे भी सहारे इंसान को सिर्फ कमजोर ही बनाते हैं। लाली, सहारे इंसान को मजबूत और तकवीयत देने के लिए होते हैं। प्लीज क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें करने लग जाती हो? लाली, लाजमी तो नहीं है कि जिंदगी में बार बार हादसे हों। हादसा सिर्फ एक बार होता है, उसका खौफ बाकी रह जाता है। और इस खौफ से कैसे निकला जाए? किसी पर एतबार करके। मैं शहबाज को भेज रहा हूँ, उसके साथ आ जाना। ओके? आप खामखा उसको तकलीफ दे रहे हैं। बहुत हुआ तो एयरपोर्ट तक भेज देगा, सिर्फ 2 घंटे का ही रास्ता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, अयान का ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बेटा, मुस्तफ़ा से बात होगी तुम्हारी? अभी उन्हीं से बात कर रही थी मैं। वो बीजान की तबीयत नहीं ठीक, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में है वो। अल्लाह खैर करे। बेटा, फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं खुरम के साथ तुम्हें भिजवा दूँ? नहीं, वो शहबाज भाई वहाँ एयरपोर्ट पे आ जाएंगे मुझे पिक करने के लिए, ज़रूरत नहीं है। मुस्तफ़ा नहीं आएगा तुम्हें लेने? आना तो चाहते थे वो, पर मैंने सोचा ऐसे उन्हें परेशानी होगी, इसलिए मना कर दिया मैंने। देखो लाली, बात का बुरा मत मनाना। तुम्हारा इस तरह मैके आके बैठना, अपने घर से ला ताल्लुक होना, ये ठीक नहीं है बेटा।
बेजान तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुस्तफ़ा लाख अच्छा इंसान सही, लेकिन बेटा फिर भी वो महसूस तो करता होगा ना। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तैयारी करो। जी। और मैं तो यही चाहती हूँ मेरी बेटी हमेशा अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। आप फिक्र ना करें। आखिर जरूरत क्या थी आपको पार्क के अंदर आने की? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया आपने। देखा आपने वो किस तरह बदगुमान हो गई मुझसे। मैं क्या करता तानिया, उसको देख के मुझसे रहा नहीं गया। यूं लगा राख में दबी सारी चिंगारियां यकदम भड़कने लगी। क्या मतलब है आपका? तानिया, जज्बों की रवानी आज भी सारी लाला रुख की जानिब है। मैं उसके बगैर अधूरा हूँ, और आज उसको देखकर ये एहसास और भी बढ़ गया। खुदा के लिए ऐसा मत सोचे भाईजान, ये नामुमकिन है। हाँ, अयान तक बात ठीक थी, लेकिन अब आपने वो रास्ता भी बंद कर दिया। अब अयान से मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। नामुमकिन को अब मुमकिन ही तो बनाना है। ये रास्ते दुश्वार हो या नाहमवार, मुझे अब इन्हीं पे चलना है। मगर अब मैं लाला रुख का सामना कैसे करूंगी? शर्मिंदगी हो रही है मुझे। उसे लग रहा होगा कि मैंने जानबूझ के आपको पार्क में बुलाया है। नहीं, तुम्हें दरमियान में आने की कोई जरूरत नहीं, ये मैं खुद हैंडल करूंगा। तानिया, तुमने देखा उसकी आंखों में कितनी उदासी थी। वो शादी करने के बावजूद खुश नहीं दिख रही। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो खुश हो या ना खुश हो, उसकी शादी हो गई है ना, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आपके लिए नामहरम है, और उसका गुस्सा जायज था। वो मेरे लिए ना कभी पहले पर आई थी और ना अब है, और उसको देखकर ये एहसास और भी बढ़ गया है कि वो पहले भी मेरी थी तानिया, और वो आज भी मेरी है। लाली मेरी है तानिया। भाईजान, ये सैफी भाई क्या सोच रहे हैं? सुन यारा